अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के बारे में, हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। इन सब चैप्टर्स के हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर मैं आया हूँ सिलेबस के ऊपर। पहले हम बॉटनी का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। बॉटनी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें मुझे आपको बतानी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करें, टोटल 7 मार्क्स हैं और इस टॉपिक में से ये वाला एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ये भी प्लस है, मतलब ये भी इसमें ऐड है, ठीक है। इसके टोटल 7 मार्क्स। मुझे क्या बताना है, देखो यहाँ पर टिश्यू कल्चर है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है। टिश्यू कल्चर एंड इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के लिए। अब आप बोलोगे क्यों, देखो किस लिए, याद रखो। यहाँ पर अगर आप देखोगे देन यहाँ पर कम ही टॉपिक है, लाइक सी यहाँ पर कम ही टॉपिक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बीटी क्रॉप्स, बायोपायरेसी एंड पेटेंट्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से तो बनेगा ही, ठीक है। और टिश्यू कल्चर की बात करें, देखो यहाँ पर भी कम ही है, यहाँ पर भी कम ही है, ठीक है। यहाँ पर भी सेलुलर टोटिपोटेंसी एंड टेक्निक एंड एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर है, ये इजी है, इस पर इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विच मीन्स आपको करना क्या है, टिश्यू कल्चर एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर ये तो उठाने हैं, बिकॉज ये प्लस पॉइंट आपके लिए है। दिस इज प्लस पॉइंट फॉर यू, ये प्लस पॉइंट आपके लिए, ये प्लस पॉइंट है। बिकॉज अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज एक तो ये इसी क्वेश्चन है, दूसरा है इसमें कम ही टाइम लर्न मतलब याद करने में आपको कम ही टाइम लगेगा, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, बे इजी उतने ईजी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, इसको आपको लर्न करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, बिकॉज आपका रिलैक्सड सिलेबस है तो इसको छोड़ना नहीं है। फिर रही बात इसकी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या, अब आप बोलोगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करो, इसमें अगर आप सारा कर सकते हो लर्न तो कर लो, वो ठीक रहेगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, अगर कोई बंदा सारा नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए टिश्यू कल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करना पहले कंपलसरी है। इन 2 को उठा लो, इसको पहले लीव कर लो, ठीक है। पहले टिश्यू कल्चर को खत्म करो, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर को खत्म करो, फिर बचा क्या, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे उठा लो जो इंपॉर्टेंट है, वो उठा लो और वो कर लो, एंड दैट इज इट, खत्म, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चलना है, बिकॉज आपका रिलैक्सड सिलेबस है, आपको इसी के हिसाब से चलना है। पहले मेन उठा लो, ऐसे नहीं कि चलेगा कि आप पहले बोलोगे कि हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को पढ़ेंगे, सेलुलर टोटे मतलब टिश्यू कल्चर और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर को छोड़ेंगे। अरे क्यों छोड़ना, अगर टिश्यू कल्चर में 3 ही टॉपिक, एक ही टॉपिक सेलुलर टोटिपोटेंसी एंड टिश्यू कल्चर, 2 ही टॉपिक हैं, 2 ही क्वेश्चन लर्न करने हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में 3 ही क्वेश्चन लर्न करने हैं, देन वाई आप पहले इस चैप्टर पे जाओगे, इन 2 को छोड़ोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको मेन पहले उठाना है, मेन बाकी लीव करना है। यहाँ पर मैं आया हूँ जोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर अगर हम जोलॉजी की बात करें, यहाँ पर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में टोटल 7 मार्क्स हैं। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक ही चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक ही चैप्टर है, हेल्थ एंड डिजीज, उसके 7 मार्क्स है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक ही चैप्टर है, उसके 7 मार्क्स हैं। देन क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए, बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप पहले चैप्टर उठा लो जिसके मार्क्स हैं, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, इसके टोटल 7 मार्क्स हैं और एक ही चैप्टर है, 7 मार्क्स हैं। और यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको कितना लर्न करना है और 7 मार्क्स है। यहाँ पर आपको 3 चैप्टर्स मतलब मान लो लर्न करने हैं, 7 मार्क्स हैं। यहाँ पर आपको एक ही चैप्टर लर्न करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 7 मार्क्स हैं। तो बेस्ट क्या रहेगा, पहले ये उठा लो, ये सब चीज़ें पहले उठा लो, बाकी रहने दो, पहले ये सब चीज़ें उठा लो। इनमें आपको कम ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों में लर्न करने में। एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन देख लो, ये एक ही चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर है, इसमें टोटल 5 मार्क्स हैं। ये एक ही चैप्टर है, 5 मार्क्स टोटल हैं इस एक चैप्टर में से, कोई ऐड नहीं है, कोई ऐड टॉपिक नहीं है। इन सब चीज़ों पे आप फोकस करो कि हमें किस हिसाब से चलना है। ये मैंने बस हिंट दी है कैसे क्या करना है आप लोगों को। आई होप कि आपको समझ आया होगा हमें कैसे चलना है, ठीक है। मैंने बहुत बोला है आज सिलेबस के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ ट्रेंड क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर टोटल 12 मार्क्स हैं इसके, जोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर मिला के मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज 7 मार्क्स तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में प्लस 5 मार्क्स बायोटेक के हैं, तो टोटल 12 मार्क्स रहे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें, देन इसमें मेजॉरिटी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। आज तक 5 मार्क्स क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है, ये बात याद रखो। जो वहाँ पर बचा 3 मार्क्स और 2 मार्क्स यही बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपको लर्न करना है। इसमें ट्रेंड मैंने नहीं लाया है, मैंने 2024 का लाया था, एंड बाकी मैंने नहीं लाया है उस हिसाब से। इसमें 12 मार्क्स टोटल है, बायोटेक का मैं मिस हुआ है आई थिंक, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन विच मीन 6, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन विच मीन 2 एंड 2 MCQ विच मीन टोटल 10 ही मैंने लाए हैं। 10 मार्क्स का ये लाया है मैंने शेड्यूल, ठीक है, बाकी का नहीं लाया है, इसको आप कट कर लो।
इसका आप कट कर लो, ये मान के चलो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। बायोटेक्नोलॉजी को मिला के बात कर रहा हूँ मैं। सेम टू सेम बॉटनी का ट्रेंड है। यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा एंड सम एमसीक्यूज पूछेगा। तो यहाँ पर यही ट्रेंड रहता है, इजी ट्रेंड रहता है। यहाँ पर अगर मैं मॉडल पेपर की बात करूँ जूलॉजी से, तो कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो आप खुद ही देख लेना, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी है। मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी होती हैं। बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने आपको दिया है, हर किसी चैप्टर का, बट इस चैप्टर का आप खुद ही देख लो एंड इससे क्या होगी, प्रैक्टिस होती है खुद भी देखने से कौन से क्वेश्चन आए हैं। और ये बॉटनी का मॉडल पेपर है, इसकी जो ये मॉडल पेपर्स आपको हैं ये आपको हमारे ग्रुप्स में मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, वहाँ से आपको मिलेंगे। इवन आप डाउनलोड भी कर सकते हो खुद जेके बॉस की वेबसाइट पे, ठीक है। खुद भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं खुद के लिए, तो यहाँ पर आप इनको फाइंड कर सकते हो कौन से क्वेश्चन इन चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने लाए हैं। 2025 सॉफ्ट जोन का क्वेश्चन पेपर है, बॉटनी का ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। प्लांट टिश्यू कल्चर पर क्वेश्चन इस 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था, ये बात याद रख लो। टिश्यू कल्चर बिकॉज ये एक ही टॉपिक है जो मैंने आपको बोला है कि इसको आपको पढ़ के जाना है। और ये दोनों के दोनों 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आया हूँ 2025 क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये हार्ड जोन का क्वेश्चन पेपर है बॉटनी का, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का एंड ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे 3 मार्क्स का। यहाँ पर मैं आया हूँ 2025 क्वेश्चन पेपर सॉफ्ट जोन का सीरीज एक्स जूलॉजी का। ये 2 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे एंड ये 2 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आया हूँ 2025 क्वेश्चन पेपर हार्ड जोन का सीरीज एक्स। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के एंड ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है वैक्सीन के ऊपर 3 मार्क्स का। यहाँ पर आपको ये पढ़ के जाना है। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इनको कितना टाइम लगेगा आपको लर्न करने में, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसी ये इसमें टाइम नहीं लगता। आपको लगता है क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। जब आप बैठोगे ना एक जगह फिर आप देख लेना। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर, इसके टोटल 7 मार्क्स हैं हमारे बॉटनी पोर्शन में। यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं आपके सामने। सेलुलर टोटिपोटेंसी का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर पर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। टिश्यू कल्चर पर ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इन 3 चैप्टर्स का, इन 3 क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। इन 3 क्वेश्चन से क्या होगा, आपका एक चैप्टर खत्म होगा। इन 3 क्वेश्चन से आपका एक चैप्टर खत्म होगा। टिश्यू कल्चर का जो टॉपिक है वो तो टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक जितने भी है वो सारे का सारा खत्म होगा, विच मीन्स एक चैप्टर खत्म होगा, फिर 2 ही बचे। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जेके पास एग्जामिनेशन में। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हमारे जेके पास एग्जामिनेशन में, ये वाला भी आया हुआ क्वेश्चन है जेके पास एग्जामिनेशन में। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जेके पास एग्जामिनेशन में। इस चैप्टर में से आप कम ही क्वेश्चन लर्न कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जो सारा कर सकते हैं वो सारा कर ले, जो कम ही कर सकते हैं वो कम ही कर ले, आपकी मर्जी है। बिकॉज अगर आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो एंड वो बायोटेक्नोलॉजी का इसमें जो पोर्शन है वो कर लो, एटलीस्ट उसमें 4 मार्क्स तो बनते हैं, फिर बच गए 3 मार्क्स, है ना। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आएगा। अगर आप ड्रॉप भी कर लोगे वो तो बनेगा, बिकॉज आपका रिलैक्सड सिलेबस है, वो आप कर सकते हो। और हमें पता भी नहीं है किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे जेके बॉस वाले, फिर भी आप ये कर सकते हो, इसको करना होता है। फिर जो मतलब अगर फिर आया भी तो कोई बात नहीं, बिकॉज रिलैक्सड सिलेबस है। ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जीके पास एग्जामिनेशन में। यहाँ पर एक बार आया था बायोगैस प्लांट और दूसरी बार आया था गोबर गैस प्लांट पर। आप नोट लिख लो 3 मार्क्स का। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक बायोटेक का ऐड किया गया है मैंने, ठीक है। इसको आप बायोटेक में मान लो, क्वेश्चन नंबर 15 ये, इसको बायोटेक में मान लो, ठीक है। इसको यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इस क्वेश्चन से आपका मेजर मतलब वो वाला पोर्शन भी खत्म हो रहा है बायोटेक का, बिकॉज उसमें भी कम ही टॉपिक्स है ना, 3 से 4 टॉपिक्स हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होंगे। लाइक यहाँ पर स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक ये वाला क्वेश्चन भी, और पीछे भी जो क्वेश्चन देखा उसमें भी, उस इससे पहले स्लाइड में भी क्वेश्चन आपने देखा,
उन सब में स्वेज ट्रीटमेंट प्लान पर क्वेश्चन है, लगभग 5 क्वेश्चन इसी पर है। आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है, उसमें से आपको सब कवर करना है जो भी आप तक आज तक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आपको फिर वही एक लर्न करना पड़े, जो भी फिर क्वेश्चन आएगा वो आप लिख सकते हो वहाँ पर आंसर। तो विच मीन्स 5 क्वेश्चन जो स्वेज ट्रीटमेंट प्लान पे है, आपको एक ही क्वेश्चन इसमें लिखना है, ठीक है, बिकॉज वो 5 लिखने हैं, तो टोटल बचे 10 क्वेश्चन। फिर आपकी मर्जी है, उस 10 में भी आप 5 ही कर सकते हो। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशन से, बट मैंने नहीं बोला था उस वीडियो में, तो यहाँ पर इसको आप ऐड कर लो, ठीक है। और बायोगैस एंड ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ये मैंने पीछे भी बताया है, बट यहाँ पर भी आप कर लो। ये 2022 का क्वेश्चन है, ये वाला 3 मार्क्स का। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने आपको आई थिंक पहले ही बोला है स्लाइड्स में, फिर भी आप यहाँ पर इसको नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये था मॉलिकुलर बेस ऑफ इनर्टेंस में, आई थिंक मैं ये भूल गया हूँ, एंड यहाँ पर आप इसको करके जाना। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आया हूँ बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बॉटनी पोर्शन में। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है हमारे जी के पास एग्जामिनेशन में। ये 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए होंगे, आपको उसी के हिसाब से फिर खुद एनालिसिस करना है, खुद उसी के हिसाब से लिखना है, इसमें कम ही क्वेश्चन आपको निकालना है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है हमारे सिलेबस में, ये 2023 तक नहीं था, फिर 2024 से इसको ऐड किया गया है। एंड जीन क्लोनिंग जो जिस पर क्वेश्चन हर साल आते थे, ये डिलीट किया गया है। 2023 तक ये था, अब 2024 से नहीं था, एंड डिलीट है हमारे सिलेबस में। जितने भी क्वेश्चन जीन क्लोनिंग पे मैंने दिए हैं, कोई भी मतलब कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता है, बिकॉज अभी भी एनसीईआरटी में हैं और पढ़ाते भी हैं नीट के लिए, तो कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, कोई छोड़ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो लाइक कोई करना चाहेगा वो कर सकता है, कोई नहीं तो वो छोड़ सकता है। यहाँ पर मैं आया हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ऊपर। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ का एक बार आया हुआ क्वेश्चन था, एंड सेकंड टाइम अल्कोहल एब्यूज़ पर आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी हेपेटाइटिस का बोलता है, कभी कभी एमियोबायोसिस का बोलता है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन। टाइफाइड का क्वेश्चन आपने पहले ही देखा, तो इसको कट कर लो, वही क्वेश्चन लिख लो। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया वगैरह, यही सब क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर इसका मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI का, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। कॉज ऑफ हेपेटाइटिस फिलाराइसिस, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। एक्यूट इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी पर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। एड्स और कैंसर पर भी आप थोड़ा थोड़ा कर लो, एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पर आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर क्वेश्चन नहीं आया उस तरीके से, बट फिर भी इसको ऊपर ऊपर से देख लो, बिकॉज इसमें एक ही चैप्टर के मतलब 7 मार्क्स से है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के, तो आपको पढ़ के जाना है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं आया हूँ बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी पोर्शन के ऊपर। जो जूलॉजी पोर्शन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक आए हुए क्वेश्चन है वहाँ से, जूलॉजी पोर्शन से। इसकी टोटल 5 मार्क्स हैं, जूलॉजी पोर्शन बायोटेक्नोलॉजी की टोटल 5 मार्क्स हैं, ये बात याद रख लो। इसमें भी ज़्यादा वेटेज है, जिसके 5 मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, अगर वो एक चैप्टर के है ना, उसके ज़्यादा वेटेज है। अगर वो बहुत सारे चैप्टर्स के टॉपिक्स मिला के तो कम मार्क्स मान लो, बट अगर एक ही चैप्टर के 5 मार्क्स हैं, देन इसका 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 ये मतलब मान लो कि ये ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, लाइक जीन थेरेपी यहाँ पर भी है, जीन थेरेपी वहाँ पर भी है। क्वेश्चन तो डिफरेंट देगा ना, अगर एक साल उसने राइट डाउन टू सिग्निफिकेंस ऑफ जीन थेरेपी, दूसरे साल तो जीन थेरेपी यही क्वेश्चन तो नहीं देगा, दूसरे बार ये वाला क्वेश्चन देगा, व्हाट डू यू मीन बाय जीन थेरेपी, तो लैंग्वेज चेंज करके देता है। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइक, ये तो आई थिंक मॉलिकुलर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी इसको देख लेना। बस इतना था इस वीडियो में, ठीक है। मैंने सारा का सारा कवर किया है, अच्छे से मैंने कवर किया है इसमें, ठीक है। खुद भी आपको एनालिसिस करना है ये वीडियो। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़िमानिल्लाह।